बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान के साथ रखे, आमीन। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं आज के व्लॉग की जानिब। सर्दी का मौसम है और मौसम जो है वो काफ़ी दिन जो है वो क्लाउडी रहा और साथ बारिश भी थी और मेरे कपड़े जो है वो ढेर सारे जमा हो गए थे, तकरीबन बास्केट भर गई थी। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लॉन्ड्री कर लूँ। मेरी मशीन है फ्रंट लोड और मेरा डेली जो है ना वो मैं एक लॉट निकालती हूँ। डेली वॉशिंग होती है इस मशीन में। आप इसको सारा दिन चला के नहीं रख सकते, 2 या 3 जो है वो काफ़ी इनफ होती हैं इस मशीन के लिए, क्योंकि ये रोबोटिक मशीन्स होती हैं। इन्होंने खुद ही ड्राई करना है कपड़े को और ख़ुद ही वॉश करना है और ख़ुद ही पानी लेना है। सारा कुछ जो है ना वो रोबोटिक सिस्टम है, तो इसके ऊपर हम इतना बर्डन नहीं डाल सकते। एहतियात बहुत ज़रूरी है। और जो है वो दिन में 2, 1 या 3 लॉट्स से ज़्यादा जो है वो काफ़ी रहती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि डेली वॉशिंग हो जाए, मतलब डेली एक लॉट आप निकाल लें तो इट इज़ मोर सूटेबल फॉर दैट टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन। तो फिर उसके बाद जनाब साथ ही किचन में ही मैंने ये वॉशिंग मशीन सेट की हुई है और यहाँ पर साथ ही मैं कुकिंग की तरफ आ गई थी। मैंने आज बनाए थे सिंपली दाल चावल। बहुत मज़ा आता है जब कोई हैवी मील के बाद आप सादा दाल चावल खाएं ना, बहुत मज़ा आता है। और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है दाल चावल। मैं तकरीबन मेरी कोशिश होती है कि मैं ना कोई हफ्ते में एक बार तो बना लूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है उबले चावल और साथ दाल। और मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। आलमोस्ट होल फैमिली हम लोग जो है वो दाल चावल के शौकीन हैं। तो बस मैं सिंपली क्या करती हूँ कि 2 दालें जो है ना वो तो अक्सर बेशतर मैं बना लेती हूँ। और जो मिक्स दालें हैं वो मैं कभी कभार जो है वो बनाती हूँ। तो 2 दालों में से मैं कौन सी दाल बनाती हूँ वो है मूंग और मसूर की दाल। तो 1 कप अगर आप बना रहे हो, मैं 1 कप ही बनाती हूँ। 1 कप आप जो है वो ले लें मसूर की दाल, और मूंग की दाल जो है ना 1/4 कप आप शामिल करें। तो जो मसूर की दाल है, बेसिकली हम मसूर की दाल बनाते हैं तो उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है। तो मैं हमेशा प्रेशर कुकर में जो है ना वो मूंग और मसूर की दाल बनाती हूँ और बीच में मैं टमाटर काट के डाल देती हूँ, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ और नमक मिर्च और हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालकर तो बस मैं इसको प्रेशर दे देती हूँ और हार्डली 5 से 7 मिनट में ये दाल पक के तैयार हो जाती है। बहुत ही जो है वो, अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई चीज़ की समझ भी नहीं आ रही ना, तो आप मूंग और मसूर की दाल ऊपर रख दें तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जल्दी फटाफट से बन जाती है। और साथ भी मैंने पतीले में क्या किया था कि चावल साफ़ किए थे और पतीले में पानी डाल के वो उबाल लिया था। और उसमें पानी में मैं जो है वो नमक लाजमी शामिल करती हूँ, क्योंकि उबले हुए चावल जो है ना वो टेस्टलेस लगते हैं अगर आप उसमें नमक वाले पानी में ना बॉईल करें तो। और आप चाहें तो उसमें ज़ीरा, कड़ी पत्ता और इस तरह जो है ना ये आइटम्स भी डाल सकते हैं, इससे भी बड़ी मज़ेदार बनती है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा से 2 टेबलस्पून ऑयल लेके उसमें कड़कड़ाना पड़ता है। फिर उसके बाद आप उसमें पानी ऐड करें, पानी को उबाल आए अच्छी तरह से, उसके बाद आप उसमें चावल डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर मेरी मशीन हो गई थी एंड। तो बस फिर मैंने एक लॉट जो है वो निकाल दी थी और टाइमिंग मैंने आपके सामने सेट की थी इसकी। और साथ साथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इन मशीन को में अगर कपड़े डालें तो साथ साथ दूसरे काम भी होते रहते हैं। तो बस उतनी देर में जो है वो मशीन का बज़र भी ऑन हो गया था और साथ ही में मेरा प्रेशर कुकर भी जो है ना वो उसने अपनी साउंड देना शुरू कर दी थी, विसल हिल गई थी। और साथ ही मैंने जो है वो यहाँ पर चावल साफ़ कर लिए थे। साथ ही सारे मल्टी जो है ना टास्क जो है वो मेरे कंप्लीट हो रहे होते हैं। एक तरफ से सालन बन रहा है, दूसरी तरफ चावल बन रहे हैं और मेरे तकरीबन सारा जो हाथ पाँव है ना ये मसरूफ़ होते हैं तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना वो इन्वॉल्व रहूं, बजाय ये कि आपका जहन कहीं और भटके, कहीं और आपकी सोच जाए या इस नेगेटिव ख़यालात आपके जहन में आ रहे हों। तो बेहतर है कि आप अपने आप को जितना हो सकता है वो मसरूफ़ रखें, बिज़ी रखें। हमें थकावट हो जाती है, थक भी इंसान जाता है, लेकिन ये कि थक के जब आप रेस्ट करते हैं ना तो वो उसका मज़ा बहुत ज़्यादा आता है।
तो बस यहाँ पर पड़े हुए थे चावलों को जो है वो चुन के मैंने साफ़ कर लिया था। ये बड़े ही मज़े के चावल हैं, ये लाहौर से आए थे, खाला मेरी लाहौर में रहती हैं और उन्होंने आते हुए मुझे गिफ्ट किए थे। तो बस डेली जो है ना वो मैं यही बना लेती हूँ। मैंने घर में भी मेरे दूसरे चावल भी पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो है वो मैंने ऊपर ही रखे हुए थे, तो बस जब भी मैं बनाती हूँ तो इन चावलों में से बनाती हूँ। अच्छा, इसका ग्रेन इतना लॉन्ग नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये चावल बहुत मज़ेदार लगते हैं। अच्छा, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी ना टिप दी थी कि जब भी आप अगर आप चाहते हैं ना कि आपका चावल जो है वो खिला खिला पके, खिला खिला उबले, तो उबले हुए चावलों की मैंने देखा है कि बहुत सारे जो मेजोरिटी बहनें हैं ना, मैंने देखा है कि उनके चावल चाहे वो साबुत दाना हो या ब्रोकन राइस हो, तो उनके चावल जो है ना वो एक खीर की शक्ल में हो जाते हैं, बिल्कुल जुड़ जाते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है? ये नहीं होता कि आप ब्रोकन राइस भी बनाएं तो आपका खिला खिला होना चाहिए, जिसे हम टोटा चावल कहते हैं आम जुबान में। तो अगर वो भी आप बनाएं ना तो आपका वो भी खिला खिला होना चाहिए। इसके लिए बेस्ट टिप ये है कि जब भी आप चावल बनाएं आप छोटा बर्तन इस्तेमाल ना करें। उबले हुए चावलों की बात कर रही हूँ। और पानी आप उसमें खुला डालें, बेफिक्री के साथ डालें। बिल्कुल भी पानी जो आपने उबालना है उसमें आप कंजूसी ना करें। देखें, अगर आपने 2 गिलास भी चावल उबालने हैं, तकरीबन 7 गिलास पानी आप उसमें जो है ना वो बॉईल करें। तो मैं इसी तरह करती हूँ। अब ये मेरा कोई तकरीबन 7-8 किलो वाला पतीला है, या आई थिंक 5 किलो या 6-7 किलो वाला है, 6 किलो वाला आई थिंक। तो मेजरिंग मुझे जहन में नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ा है। और इसके सिर्फ पैंदे के ऊपर तकरीबन 1 से 2 इंच चावल ऊपर होता है। और पानी का पतीला मैंने भर के बॉईल करना होता है, इसमें नमक मैंने डाला होता है। और इस तरह से आप हो चावल के, क्योंकि चावलों ने अपनी एक पीच छोड़नी होती है, एक उसके अंदर एक लेस ही होती है, वो छोड़नी होती है। अगर उसको छोड़ने के लिए ही पानी ना लेस बहुत ज़्यादा गहरी हो और पानी कम होगा, तो वो ज़ाहिरी सी बात है आपके राइस जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो इसके लिए एक अच्छी टिप ये है कि आप बर्तन भी बड़ा लें और पानी भी खुला डालें, तो फिर बनाकर आप देखें तो इंशाल्लाह कभी भी आपके राइस जुड़ेंगे नहीं। ये मेरा मशवरा है। और दूसरा टिप ये है कि जब भी आपने इसको रिंस करना है चावलों को, इनमें से आपने पानी निकालना है, निचोड़ना है, तो फिर क्या करना है कि जो नॉर्मल टैप वाटर है ना, आपने थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना वो पानी। तो फिर आपके चावल कभी भी नहीं जुड़ेंगे, इंशाल्लाह अलग अलग रहेंगे। और इनको जो जब आपने चावलों को ड्रेन करना है ना, तो जो स्ट्रेनर में ड्रेन कर रहे हैं, काफ़ी देर उसको ड्रेन करना है। ये नहीं कि आपने जैसे ही वो पानी काफ़ी सारा नुचड़ा और आपने उसको वापस पतीले में डाल दिया, नहीं, आपने उसको पड़े रहने देना है तकरीबन 6-7 मिनट। वो अच्छी तरह से जब तक ड्रेन नहीं हो जाता, आपने वापस पतीले में नहीं डालना। तो इंशाल्लाह आपके चावल बहुत अच्छे बॉयल होंगे, बिल्कुल एक एक दाना रहेगा, जिस तरह के पुलाव का चावल अलग अलग होता है। तो बस दाल हो गई थी बॉईल और चावल भी हो गए थे बॉईल। और मैंने फिर क्या किया था कि बघार लगा लिया था। बघार लगाने के लिए भी आप खुला बर्तन लें, ऑयल डालें उसमें, और प्याज़ों को अनटिल ब्राउन आप हिलाते जाएं जब तक कि वो ब्राउन नहीं हो जाते। आप उनको ब्राउन करें चावलों को। और एक जैसे अगर आप चाहते हैं ना कि हमारे जो प्याज हैं वो एक जैसे ब्राउन हो, तो बस आपने क्या करना है कि इसको चम्मच आपने चलाते जाना है। फ्लेम बेशक हाई कर लें और चम्मच आप चलाते जाएं, और बहुत जल्द आपके जो है ना वो प्याज जो है वो गोल्डन हो जाएंगे। जैसे भी आप रखना चाहते हैं, डार्क गोल्डन रखना चाहते हैं, लाइट गोल्डन रखना चाहते हैं, तो ये आपके अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे। तो बस आपने इसको हिलाते जाना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि हाँ, मैं इसमें डाल देती हूँ ज़ीरा, जो गोल लाल मिर्च होती है, बेर मिर्च भी उसको कहते हैं, देगी मिर्च भी कहते हैं, वो इसमें डालती हूँ मैं। कड़ी पत्ता भी डाल देती हूँ। और ये डाल के तो बस मैं इसको बिगाड़ लगा देती हूँ। और जैसे ही बस जब आपने ज़ीरा और ये जो गोल मिर्च वगैरह डालनी है आपने, ये तो इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि आप इसको ज़्यादा देर चूल्हे के ऊपर रखें, क्योंकि जो ज़ीरा है वो बहुत जल्द जलने लगता है। तो 1 से 1.5 मिनट काफ़ी होता है। और जैसे ही खुशबू आएगी तो आपने इसको जो बिगार है वो दाल में डाल देना है। फिर वो ये वाला जो है ना वो स्किप हो गया, मुझसे कैमरा ही ऑन नहीं था। और बिगार में आपको दिखाती कितनी प्यारी लगती है दाल के ऊपर या किसी भी चीज़ पे लगाते हुए। फिर जनाब यहाँ पर मैंने धनिया डाल दिया था। बस ये आज का व्लॉग यहीं तक था। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। टिल देन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।